वायु शत्रु या भगवान? क्या लगता है आपको? अभी मैंने आपको बताया कि वायुरायुर्बलम वायुर्वायुर्धाता शरीरगणा वायुर विश्वमिदं सर्वम प्रभुर्वायुश्च कीर्तिता। एक तरफ मैं ऐसा कह रहा हूँ और दूसरी तरफ आपको पूछ रहा हूँ वायु भगवान है या शत्रु है, तो क्या लगता है आपको? Yes, both are right. Depends on our behavior. The fact that I want to raise over here is, जैसे कि मैं बार बार बताते आया हूँ आपको, and because of the grace of Prama ma'am, I have been able to understand this concept that there are two types of fire. ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीजें बाउंसर जाएगी तो बाद में सुनिएगा, पढ़िएगा, फिर से सुनिएगा। दो प्रकार के वायु होते हैं शरीर में, स्थूल वायु और सूक्ष्म वायु। स्थूल वायु जो होता है वो पंचीकृत वायु होता है, पंच महाभूतों से निर्मित वायु होता है। जो ऊर्ध्ववात या अधोवात के स्वरूप में शरीर से बाहर जाता है वो स्थूल वायु होता है, वो पांचभौतिक वायु होता है। वो जो हम पांचभौतिक आहार खाते हैं उससे उसकी निर्मिति होती है कटु अवस्था पाक में। पांचभौतिक औषधि से उसका शमन होता है, जैसे रासना वात हरणाम आदि, उससे स्थूल वायु का शमन होता है। और जो सूक्ष्म वायु होता है ये तन्मात्रा के ओरिजिन से बना है, ये पांचभौतिक नहीं है। ये पांचों तन्मात्रा के रजो अंश से बना हुआ है, जिसे प्राण कहा जाता है। सूक्ष्म वायु को ही प्राण कहते हैं। सूक्ष्म वायु ये पंच तन्मात्रिक होता है, पंच तन्मात्राओं के मिलन से तैयार होता है, इसी को प्राण कहते हैं। और इस प्राण के ही पांच प्रकार होते हैं, उदान समान व्यान अपान प्राण। तो प्राण वायु यही सूक्ष्म वायु है और इसका ही एक भेद प्राण वायु है। प्राण सूक्ष्म वायु को प्राण कहते हैं और इसी प्राण के पांच उपनाम है स्थान भेद से, जो कि है, जैसे मैंने आपको बताया, आकाश तन्मात्रा के रजो अंश से समान वायु की निर्मिति है। वायु तन्मात्रा के रजो अंश से व्यान वायु की निर्मिति है। तेज तन्मात्रा के रजो अंश से उदान वायु की निर्मिति है। जल तन्मात्रा के रजो अंश से प्राण वायु की निर्मिति है। और पृथ्वी तन्मात्रा के रजो अंश से अपान वायु की निर्मिति है। तो दिस सटल डिफरेंस कुछ हद तक समझ में आया आपको या कंफ्यूजन है अभी? ये जब तक वेदांत नहीं समझेंगे, पंचकोश नहीं समझेंगे, तब तक ठीक से समझ में नहीं आएगा। और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रज्ञा विशोधन यही ज्ञान का मार्ग है। प्रज्ञा विशोधन यही ज्ञान का मार्ग है। जितना आप रियल साइंस क्या है ये समझोगे नहीं, तब तक आगे के द्वार नहीं खुलते हैं, सक्सेस के, हेल्थ के, हैप्पीनेस के, वॉट एवर। दोनों वायु में सटल डिफरेंस है। चिकित्सा में भी कुछ हद तक भेद है, कुछ कुछ चिकित्साएं सेम है, लेकिन इसको बेसिकली समझना जरूरी है। प्लीज चरक बॉक्स में टाइप करके बताएं अब तक का समझ में आ रहा है। एक तरफ तो वायु को हम कहते हैं भगवान, है ना, और दूसरी तरफ वात प्रकृति के व्यक्ति को कहते हैं अल्प बलवान, अल्प आयुष्य इत्यादि। तो ये कैसे पॉसिबल है ना? वायु को भगवान कहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो वात प्रकृति का इंडिविजुअल है, वात प्रकृति को सबसे हीन प्रकृति बताया है, अल्प बल बताया है, अल्प आयुष्य बताया है उसको। हाउ इज दैट पॉसिबल? प्रियंका मैम सर उसके गुणों की वजह से। प्लीज प्लीज माइक म्यूट कीजिएगा। यस मैम बताइए, सर कौन बता रहा उसके है? गुणों की वजह से, वायु के जो गुण होते हैं उनकी हम्म, वजह से, जैसे वृक्ष है, हम्म, घर है, चल है। हम्म, सर उसकी वजह से जो विषमता आ जाती है ना सर, हम्म। उसकी वजह से। ओके, और फिर भगवान क्यों है? यही गुण सम रहे तो भगवान का दर्जा है क्या? यस सर, क्योंकि वायु तंत्र यंत्र धरा, वायु ही हर चीज की प्रवृत्ति करता है। वायु ही, जैसे कि इस चैप्टर में बताया गया, वैसे भी अगर हम देखें, वायु बड़े से बड़े पहाड़ को भी उखाड़ देगा। वायु सम रहेगा तो मोस्टली बॉडी प्राकृतिक में रहेगा। प्रियंका जैन मैम प्लीज माइक म्यूट कीजिएगा। ओके, यस। सो सी, द बेसिक डिफरेंस इज स्थूल वायु और सूक्ष्म वायु। जो वात प्रकृति बताई गई है वो स्थूल वायु के कारण है, इसलिए वो जो वात है वो वायु और आकाश महाभूत प्रधान वायु है।
और जो सूक्ष्म वायु है, तन्मात्रिक वायु है, जो इस अध्याय में वर्णित है, जो सबसे भगवान का दर्जा दिया गया है, वो सूक्ष्म वायु को दिया गया है। स्थूल वायु को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया है। स्थूल वायु जो है ये अलग अलग वातज विकारों को निर्माण करता है। वातज ज्वर, वातज प्रमेह, वातज रक्तपित्त, वात प्रधान रक्तपित्त, इस प्रकार की जो कंडीशंस है, जो वात दोष के कारण बताई गई है, वो स्थूल पंचभौतिक पंचीकृत वात के कारण है। और सूक्ष्म वायु में विकृति यदि आ जाए तो साक्षात आयु से आपको पाला पड़ जाता है। आयु से पक्षवत जैसी कंडीशन, स्नायुगत विकृतियां, रक्तगत विकृतियां, यानी कि आपका प्राण जाए, प्राण का भय, प्राण संकट निर्माण हो जाए, ऐसी कंडीशन सूक्ष्म वायु के विकृति के कारण होती है। कुछ समझ में आया? प्राण उदान व्यान समान अपान ये स्थूल वायु नहीं है, ये सूक्ष्म वायु है, तन्मात्रिक वायु है, पंचीकृत वायु नहीं है। पंचीकृत वायु ये वात प्रकृति वाला वात है। अधो वायु जो है वो वात जो बाहर निकलता है। पंचवायु जो है वो शरीर से कभी बाहर निकलते नहीं है। प्राण उदान व्यान समान अपान कभी शरीर से बाहर नहीं निकलते। अधो वायु और ऊर्ध्व वायु ये शरीर से बाहर निकलता है। अगर प्राण उदान आदि शरीर से बाहर निकलने लग जाए या निकलने की कोशिश भी करने लग जाए तो आपको आते ही कंडीशन इमरजेंसी दिखना शुरू हो जाता है। भेद समझ में आ रहा है? और थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। पंचकोश, मैंने जब आपको बताया था, सबसे अंदर है आनंदमय कोश, उसके बाहर है विज्ञानमय, उसके बाहर है मनोमय, उसके बाहर है प्राणमय कोश और उसके बाहर है अन्नमय कोश। तो जो चौथा कोश है प्राणमय कोश, उसके अंतर्गत सूक्ष्म ये वायु आता है। और कर्मेंद्रिय और प्राण, इनको मिलाकर प्राणमय कोश बोलते हैं। हेलो, कर्मेंद्रिय और प्राण, इनको मिलाकर प्राणमय कोश बोलते हैं। ये तन्मात्रिक है। अब तक हम तन्मात्राओं में ही खेल रहे हैं। और उसके आगे का जो कोश है वो अन्नमय कोश है। वो जो भी आप कुछ खाना खाते हैं या शुक्र शोणित बीज संयोग के बाद जो भी कुछ शरीर निर्माण होता है स्थूल स्वरूप में, दृश्यमान स्वरूप में, उसके कारण जो पंचभौतिक कॉम्बिनेशन से निर्माण होता है, वो वायु, जो वायु और आकाश महाभूत प्रदान है, उस वायु को हम स्थूल वायु कहते हैं। राइट? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? यस। अगेन ए वेरी नाइस क्वेश्चन। तन मात्रा से ही पंचभूत बनते हैं। राइट? सो सी, बेसिकली कैसे है तन मात्रा से, यदि आप ओरिजिन देखो तन मात्रा का, अगेन वो पंचकोश में लेके जाएगा आपको, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेन इन वन लाइन। जो प्राणमय कोश है उसके अंतर्गत जो वायु है वो तन मात्रा से बन रहा है। उसके बाहर का जो अन्नमय कोश है वो पंच तन्मात्राओं के एकत्रीकरण से एक एक महाभूत बनता है और उसके एकत्रीकरण से फिर बाद में पंचीकृत पांचों महाभूतों से सृष्टि बनती है या शरीर बनता है। इसका मतलब तन्मात्राएं जो है वो सटल है, सूक्ष्म है, इंद्रियों से परे है, हम उसे देख नहीं सकते। उसके एकत्रीकरण से महाभूत बन रहे हैं लेकिन वो स्थूल स्वरूप में है। इसका सीधा सा मतलब है कि तन्मात्राओं पे आपको काम करना है जो कि सूक्ष्म है, इंद्रियों से परे है, तो स्थूल द्रव्यों से उनकी चिकित्सा नहीं हो सकती। स्थूल द्रव्यों से हम स्थूल चीजों की चिकित्सा कर सकते हैं। जो चीजें दिख रही है उससे ही, दृश्यमान चीजों से हम उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। जो चीज दिखती ही नहीं है, जो तन्मात्रिक है, जो सूक्ष्म भौतिक है, उसको हम स्थूल द्रव्यों से कैसे चिकित्सा करेंगे? समझ में आ रहा है? हम जो क्या कहते हैं, अनुवासन बस्ती आदि उपक्रम करते हैं, तो अनुवासन से स्थूल वायु का शोधन होता है। जो स्थूल वायु है वो शाखा से उसको कोष्ठ गति मिलती है और वो बाहर निकलता है मल आदि के थ्रू। लेकिन सूक्ष्म वायु की हमें चिकित्सा करनी है तो हम कर ही नहीं सकते वैसे, क्योंकि वो सूक्ष्म है। जो सूक्ष्म है, जो इंद्रियातीत है, जो इंद्रियों से परे है, जो भगवान स्वरूप है, उसकी हम चिकित्सा कैसे करेंगे? तो हम उसकी चिकित्सा नहीं कर सकते। हम उसके आधारभूत, वो जिसके थ्रू फंक्शनल है, उस एलिमेंट की हम चिकित्सा कर सकते हैं। और प्राणो ही शोणितम अनुवर्तते, वो शोणित के थ्रू काम करता है शरीर में। इसलिए शोणित की चिकित्सा करने से कई हद तक प्राण की चिकित्सा होती है। इसलिए मृदु संशोधन या मृदु विरेचन ये प्राण की या जो भी अत्ययिक अवस्था है उसकी चिकित्सा है। इसलिए पक्षवत की चिकित्सा विरेचन आती है, क्योंकि वो रक्त, स्नायु, कंडरा, इसकी चिकित्सा विरेचन के थ्रू कर कर गति को नियंत्रित करता है। और प्राण की चिकित्सा मतलब गति की चिकित्सा है। थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होना चाहिए और थोड़ा आपको ये लेक्चर कुछ पढ़ने के लिए उद्युक्त करना चाहिए, इसका ये प्रयोजन है। और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए।
इज इट ओके? बेसिक कुछ कुछ भेद समझ में आ गया? तो स्थूल वायु का जो स्थान है वो पक्वाशय है, कटी शक्ति आदि है। सूक्ष्म वायु का स्थान जो है वो रक्त है, स्नायु है। सूक्ष्म वायु के विकृतियों से आपको अत्ययिक कंडीशंस निर्माण होगी, पक्षवध हो गया, प्राणनाश हो गया, प्राण संकट आदि चीजें हो गई। ये सब चीजें वहां से निर्माण होगा। और जो स्थूल वायु की विकृतियों से आपको अलग अलग प्रकार के वातज ज्वर, वातज रक्त, ये सब चीजें वो स्थूल वायु की विकृतियों से निर्माण होगी। जो प्रकृति है बताई गई वात प्रकृति, वृक्ष लघु आदि गुण के कारण वो स्थूल वायु से निर्मित है, सूक्ष्म वायु से निर्मित नहीं है। इसलिए हनुमान को वायुपुत्र कहा गया है। वो वायुपुत्र मतलब स्थूल वायु वाला नहीं है, तो शक्ति वाला है। वायुपुत्र हनुमान कौन है? तो प्राण से शक्ति वाला है, जो सब कुछ करने वाला है, जो बलवान है। जो अबलवान है वो स्थूल वायु है, क्योंकि वो रुक्ष लघु शीत गुण प्रधान है, जो शरीर का अपतर्पण करने वाला है, इसलिए वो बल हानि करने वाला है, आयुष्य का ह्रास करने वाला है। ये वायु तो वैसा नहीं है, ये तन्मात्रिक है, ये शरीर को बल देता है। ये गति प्रधान वायु है। यदि आपकी शरीर में इसकी अव्याहत गति शब्द आया है ग्रंथ में, यदि इसकी गति सही रहे तो ये आपको बल आयुष्य देने वाला है। और इसकी गति सही कैसे रहेगी? तो जिस शरीर में ये काम करता है वो शरीर यदि स्नेह प्रधान रहे, है ना, ये इस अध्याय का सार है, ये हमें समझना है। ये सटल डिफरेंस स्थूल वायु और सूक्ष्म वायु का। चिकित्सा हम प्राण वायु की नहीं कर रहे होते, शरीर की कर रहे होते, है ना। अभी हम श्लोक पढ़ेंगे। वात प्रकोपनानि खलु रुक्ष लघु शीत दारु दारुण खर विशद सुशिर कराणी शरीराणा। जो वात प्रकोप करने वाले द्रव्य होते हैं वो कुछ दिनों तक आप सेवन करते हैं तो उसको स्थूल वायु की विकृति होती है। लेकिन इनका अभ्यास करते हैं, बार बार ये करते चले जाते हैं, रुक्ष लघु शीत आदि द्रव्यों का सेवन, तो उससे शरीराणाम शरीर वो गुण प्रदान होता है। और तथा विदेशु शरीरेशु, श्लोक नंबर 7, और ऐसे शरीर में वायु आश्रयम गत्वा, कौन सा वायु? तो सूक्ष्म तन्मात्रिक वायु। ऐसा शरीर, ऐसा वायु आश्रयम गत्वा अप्यायमाना, ऐसा वायु वहां पर आश्रित हो जाता है और धीरे धीरे वहां पर बढ़ने लग जाता है और उसका प्रकोप होना शुरू हो जाता है, प्राण संकट की स्थिति निर्माण हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो स्थूल वायु को प्रकोपित करने वाले द्रव्य भी है जो साक्षात उसका वर्धन करते हैं। लेकिन यही द्रव्य ज्यादा प्रमाण में सेवन किए जाए, बहुत दिनों तक सेवन किए जाए, शरीर का अति अपतर्पण हो जाए तो शरीर वैसा होने लग जाता है। शरीर वैसा होने के कारण प्राण नाम की जो शक्ति है, जो विद्युत की तरह बह रही है शरीर में, वो वहां पर रुक जाती है, क्योंकि उसके गुण सेम है ना। स्थूल वायु के भी वही गुण है, सूक्ष्म वायु के भी वही गुण है, उस लेवल पर वो सेम है, बाकी उसमें डिफरेंसेस है। तो ऐसा सूक्ष्म वायु वहां पर रुक जाता है और वहां रुकने के कारण प्राण संकट, जो जो इमरजेंसी कंडीशन है वो सब निर्माण कर देता है। समझ में आया आप तक? दारुण, ये बात का गुण है बहुत सारी। जैसे अभी प्राण व स्रोतस की दृष्टि में लिखा है, श्रोताओं सी अन्य श्रपी दारुण नहीं, बाकी की बहुत सारे स्रोतस विकृत होने लग जाते हैं, तभी दारुण प्राण व स्रोतस की व्याधि होना शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत दिनों तक जब किसी को विकृति होती है, बहुत व्याधि होती है, व्याधि संकर होता है, एक से दूसरे व्याधि होने लग जाते हैं, तब आगे जाकर दारुण स्वरूप में कोई कंडीशन निर्माण होती है। और दारुण यहाँ पर गुण आया है वायु का। दारुण का अर्थ दिया है श्लोक नंबर 4 में, दारुणत्वम शोषणत्वात् काठिन्यम करोति इति। जो पूरा शोषण स्वभाव वाला है, पूरा शरीर को निचोड़ लेता है, जैसे कैंसर की कंडीशंस में रेडिएशन आदि थेरेपीज करने के कारण पूरा शरीर शोषण हो जाता है, प्राण संकट निर्माण हो जाता है, कठिनता आ जाती है। या अर्दित जैसी कंडीशन है, वहां पर भी दारुण गुण के कारण अर्दित जैसी कंडीशन निर्माण हो जाती है। और दारुण का विपरीत गुण कौन सा बताएं? दारुण का विपरीत गुण कौन सा है? मृदु, राइट। दारुण का विपरीत गुण मृदु है। इसलिए मृदु द्रव्यों जैसे भयंकर द्रव्यों की, भयंकर व्याधियों की चिकित्सा है। अर्दित की चिकित्सा क्या है? अर्दित में अग्रय क्या है? कौन बताएगा? यस, नवनीत खंडम अग्रेश, अग्रय है उसमें, यानी कि नवनीत और खंड शर्करा, ये उसका अग्रय है। अभी समझ में आया? क्योंकि दारुण व्याधि है, उसका विपरीत मृदु द्रव्य आपने लिया है, नवनीत लिया है, जो वहां पर प्राण की गति को, अव्याहत गति को फिर से नॉर्मल करने में मदद करेगा। तो ऐसा हमें समझना है। जहां जहां पर सूक्ष्म वायु की विकृतियां है वहां पर सिद्ध स्नेह, अमृता स्नेह, बला स्नेह, इस प्रकार के द्रव्य लिए गए।
जो शतपाकी सहस्त्रपाकी करने को बोला है, ताकि उनमें पूरा मृदुता आ जाए, उसमें पूरा मार्दव आ जाए और वो तन मात्राओं के लेवल पर जाकर आपके शरीर को उपब्रूहित कर दे, जिसकी वजह से वात की गति संयमित हो जाए, नॉर्मल हो जाए और आपके कर्मेंद्रिय जो है वो ठीक से फंक्शन करने लग जाए। समझ में आया? कुछ हद तक समझ में आया? वंडरफुल। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस पर पढ़ने चाहिए, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। स्थूल वायु से कभी भी आत्तिक अवस्था निर्माण नहीं होती है। अच्छा क्वेश्चन है। स्थूल वायु से नॉर्मल कंडीशंस निर्माण होती है। जो भी आत्तिक अवस्था है, प्राण संकट की कंडीशंस निर्माण होती है, वो प्राण वायु की वजह से ही होती है, सूक्ष्म वायु की विकृति की वजह से ही होती है। तो ये ग्रंथ में हमें अब ऐसा पढ़ना है, हमेशा भेद हमें करना है ग्रंथ में डायरेक्टली। वात ये शब्द स्थूल और सूक्ष्म वायु के लिए जगह जगह पर आया हुआ है, कभी वो उन्होंने स्थूल वात के लिए यूज किया है, कभी सूक्ष्म वायु के लिए यूज किया है। इसलिए रहस्यमय है, वायु की संकल्पना ये रहस्यमय है, उसको हमें बुद्धि के भेद से समझना है। ये स्थूल भेद से, स्थूल वायु से रिलेटेड है, ये सूक्ष्म वायु से रिलेटेड। वायु के आप अंशिति अशिति विकार जब पढ़ोगे, 80 विकार, तो भी आपको उसमें भेद करना है, कौन से स्थूल वायु से होने वाले हैं, कौन से सूक्ष्म वायु से होने वाले हैं। ऐसा अध्ययन हमें करना होगा। चिकित्सा में कुछ कुछ हद तक भेद होता चला जाएगा। प्रायः स्नेहन यही चिकित्सा रहेगी। स्नेह ये वायु की चिकित्सा है। स्नेहन से स्थूल वात की भी चिकित्सा होती है और स्नेहन से शरीर स्नेहमय होने के कारण सूक्ष्म प्राणवायु ठीक से बहने लग जाता है, इसलिए वो भी वहां पर चिकित्सा है। आस्थापन बस्ती जो है, ये गति की चिकित्सा होने के कारण अत्ययिक कंडीशंस में है, प्राणवायु की चिकित्सा है, जबकि अनुवासन बस्ती जो है ये स्थूल वायु की चिकित्सा है। यस, इसलिए हर अत्यायिक अवस्था में रक्त की दृष्टि होती है, ये हमें ध्यान में ही रखना है। प्राणों ही शोणितम अनुवर्तते, प्राण रक्त के साथ काम करता है, इसलिए रक्त को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है। फिर वो चरक हो या फिर सुश्रुत हो, क्योंकि सुश्रुत भी अत्यायिक कंडीशन से डील करने वाला है, और ऐसी वायु नाम की शक्ति उसको आश्रयभूत होकर शरीर में काम करती है। सूक्ष्म वायु की हम चिकित्सा कर ही नहीं सकते, हम चिकित्सा शरीर की कर सकते हैं, रक्त की जड़ कर सकते हैं, जिसके माध्यम से वो कार्य करता है। अभी ग्रंथ में हमें ढूंढना है अलग अलग स्तर पर रक्त की क्या चिकित्सा है, शरीर की क्या चिकित्सा है, तो फिर उससे इनडायरेक्टली हम वायु की चिकित्सा कर सकते हैं। 80 जो नानात्मक विकार है, उसमें कुछ स्थूल वायु से रिलेटेड है, कुछ सूक्ष्म वायु से रिलेटेड है। ये आपको अभी ढूंढना है और ग्रुप पर भी बताना है कौन से स्थूल वायु से रिलेटेड हो सकते हैं, कौन से सूक्ष्म वायु से रिलेटेड हो सकते हैं। इन धातु परिणाम अगर हम देखें तो आहार रस से रस रक्त धातु में वहां पर सूक्ष्म वायु का कोई रोल है ही नहीं, वहां पर पूरा स्थूल। क्योंकि जहां जब भी हम स्थूल चीज की बात करते हैं तो वो अन्नमय कोश की बात करते हैं, वहां पर हम स्थूल वायु की ही बात करते हैं। जब हम इंद्रियों से परे जाते हैं तो वो सूक्ष्म वायु का रीजनिंग होता है, वो अगेन उसको हम सोच सकते हैं, उसको दिखा नहीं सकते। प्राण की शक्ति को हम दिखा नहीं सकते, उसको समझ सकते हैं। हनुमान क्यों शक्तिमान है, क्यों वायुपुत्र है, वो हमको दिखा नहीं सकते, लेकिन उसके शरीर पर जो लक्षण दिखते हैं, उसका जो अद्भुत बल वीर्य हमें दिखता है, उसमें से हम अनुमान कर सकते हैं कि इसके अंदर प्राण नाम की कोई शक्ति कार्य कर रही है। पक्षाघात में बहुत बार हेतु मानसिक आघात होता है, बहुत बार होता है, ऐसे डायरेक्टली दिया नहीं गया है पक्षवत के हेतु में। लेकिन यदि आप उदान वायु की दृष्टि के लक्षण पढ़ो या ध्यान वायु की दृष्टि के लक्षण पढ़ो, या उसके तो उसमें क्लियर कट उन्होंने वात व्याधि आदि वर्णन किया गया है। और चरक सिद्धिस्थान 9 में श्लोक है, शिरसी इंद्रियाणी इंद्रिय प्राण वहानी च श्रोता। शिर में इंद्रिय स्थित है और वहां पर ही प्राणवह स्रोत भी स्थित है। प्राणवह स्रोत हृदय में भी स्थित है और शिर में भी स्थित है, दोनों जगह पर उसका आवागमन होता है। और मुर्दा में प्राणो अत्र मूर्धगाह बताया गया है। तो इन सब का रिलेशन एक साथ होता है। मन का प्रभाव प्राण पर होता है, प्राण का प्रभाव मन पर होता है। इसलिए मन जब विचलित होने लगता है, तब तब शरीर का प्राणवायु जो भी हमारी गति जो है वो बढ़ने लग जाती है। मन जब स्थिर होता है
तब अपने आप शरीर के अंदर का जो प्राण है वो सम होकर हमारी श्वासोच्छ्वास की गति कम हो जाती है या सम्यक हो जाती है। इसलिए टॉर्टोइस ज्यादा जीता है और कुत्ता कम जीता है। जितना स्थैर्य ज्यादा है उतना प्राण अपना सुचारू रूप से काम करेगा। ये अपस्मार सूक्ष्म वायु से रिलेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोनों वायु में ट्रीटमेंट तो शरीर की ही होती है, लेकिन देयर इज सटल डिफरेंस। सटल क्या, मेजर डिफरेंस है। स्थूल वायु की चिकित्सा अनुवासन बसती है, सूक्ष्म वायु की चिकित्सा आस्थापन बसती है। स्थूल वायु में आप स्नेहन कर रहे हो, लेकिन इतने स्नेह की आवश्यकता नहीं है। सूक्ष्म वायु की विकृति में आपको बहुत स्नेह, सूक्ष्म स्नेह देना पड़ेगा। सो चॉइस ऑफ ड्रग्स डिफर करेंगे। महाकल्याणक घृत, दाढ़ीमादिक घृत, पंचगव्य घृत, ताप्यादि लोह, ये ऐसी सब औषधियां ये सूक्ष्म वायु पर, सूक्ष्म शरीर पर काम करने वाली है, प्राण संकट पर काम करने वाले द्रव्य है। और स्थूल वायु के लिए आपको इतने बड़े बड़े तीर छोड़ने की जरूरत नहीं है। सादी सादी औषधियों से भी, स्नेह से भी, वातहर द्रव्यों से भी उसकी चिकित्सा हो जाती है। अत्ययिक अवस्था में वायु की चिकित्सा कैसे करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है। अब ये कौन सा वायु विकृत हुआ है पांचों में भी, वो हमें ढूंढना पड़ेगा। उदानम योजेत ऊर्ध्वम समानम, इस प्रकार का जो श्लोक आया है वायु के इसमें, तो हमें ऊर्ध्व देशिक कर्म करने हैं उदान की विकृति में। उदान की विकृति में ऊर्ध्व भागीय कर्म करने मतलब क्या, वहां पर स्नेह प्रधान कर्म करना है, या प्रधमन नस्य जैसा कर्म करना है, जिसकी वजह से जो वायु की अव्याहत गति रुक गई है वो फिर से नॉर्मल होने लग जाए। स्रोतोरोध के कारण भी वायु का प्रकोप है, तो स्रोतोरोध निकालना पड़ेगा, जिससे वो सूक्ष्म वायु ठीक से बहने लग जाए शरीर के अंदर। इस प्रकार से अलग अलग डायमेंशन से उसे देखना होगा। धातुपाक में सूक्ष्म वायु नहीं निर्माण होता है। धातुपाक में कहाँ पर सूक्ष्म वायु है? नहीं है, सूक्ष्म वायु नहीं है वहां पर। हाँ, काश में उदान वायु की विकृति होती है तो सूक्ष्म वायु की दृष्टि वहां पर जरूर होती है, क्योंकि काश के अत्ययिक अवस्था में आने वाली कंडीशन से, काश को हम जितना इजी समझते हैं वो इतना इजी नहीं है। स्थूल स्वरूप में जब काश होता है, ऊपर के ऊपर जब होता है, तब इतना वहां पर दृष्टि नहीं होती है। वहां पर स्थूल वायु की दृष्टि होती है। लेकिन निरंतर शरीर का ह्रास हो रहा है, अपतर्पण हो रहा है, तो ऐसे ही वायु आश्रयम गत्वा की संप्राप्ति होकर काश जैसी कंडीशन निर्माण होती है। स्थूल वायु में अनुवासन, सूक्ष्म वायु में आस्थापन। आस्थापन ये गति की चिकित्सा है। आस्थापन निरूह बस्ती, ये कोई इजी चीज नहीं है, किसी को भी नहीं दे सकते। अनेक द्रव्यों, अनेक वैद्यों को एकत्रित आकर निरूह बस्ती देने के लिए कहा है वाग्भट ने। तो निरूह बस्ती बहुत संभाल कर दी जाने वाली चिकित्सा है, क्योंकि उससे गति अफेक्ट होती है। गति अगर अफेक्ट होती है तो उससे प्राण अफेक्ट होता है, क्योंकि प्राण का संबंध गति से है। और जहां जहां पर शरीर में गति की विकृति आती है वहां पर प्राण विकृत होता है, और गति की चिकित्सा गति से ही हो सकती है। इसलिए आस्थापन बस्ती वहां पर ड्रग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। हाँ, अभी ऐसा आपको ढूंढते चले जाना है राजयक्ष्मा में क्या होगा, कौन सी इसमें स्थूल सूक्ष्म होगा, तो उसमें चिकित्सा में थोड़ा थोड़ा भेद आएगा। स्नेहन ये चिकित्सा सेम रहेगी, बस्ती ट्रीटमेंट थोड़ा डिफर होते जाएगा। रक्त का अनुबंध है या नहीं है उससे, सूक्ष्म वायु है या स्थूल वायु है, समझ में आएगा। ऐसे डिफरेंसेस हमें समझते आना शुरू हो जाएगा। अभी आपको इसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। पहले तो वात शोणित निदान अध्याय पढ़ना पड़ेगा वाग्भट से, वो समझने के लिए। फिर पंचकोश थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, प्राणमय कोश की निर्मिति कैसे होती है वो समझने के लिए। फिर दोष भेदी अध्याय पढ़ना पड़ेगा अष्टांग संग्रह से, जिसमें दोष के भेद के अनुसार उसका क्या क्या फंक्शन है अलग, वो समझ में आएगा। यस, कोविड की इमरजेंसी कंडीशन, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन ले लो आप, ये बिना वायु के हो ही नहीं सकती। जहां जहां पर मृत्यु का भय है, क्योंकि ये आयु है, सूक्ष्म वायु ये आयु है, और जहां जहां पर मृत्यु का भय आएगा, यानी कि ये वायु शरीर को छोड़ने की कोशिश कर रहा है। नॉर्मल स्टेज में ये पांच वायु कभी भी आपको शरीर को छोड़कर नहीं जा सकते। स्थूल वायु छोड़कर जाता है, सूक्ष्म वायु नहीं जाता है। जब वो जाने लग जाए तो इमरजेंसी कंडीशन शुरू हो जाएगा, और उसके लिए फिर आपको संप्राप्ति अनुरूप उसकी गति कैसे नॉर्मल करनी होगी वो सोचना पड़ेगा। उसकी अव्याहत गति कैसे स्थापित कर दी जाए, वो मार्गावरोध के कारण है या धातु क्षय के कारण है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, और उसके अनुसार चिकित्सा में भेद आ जाएगा।
ये निरुआ बस्ती में क्वाथ है, स्नेह लेस है। स्नेह लेस है ऐसा नहीं बोल सकते पूरा। अगर आप उसका मान देखो निरुआ बस्ती का, उसमें लगभग 250 ml तक स्नेह जाता है। तो स्नेह भी उतना ही है उसमें। वो शरीर का रक्षण भी कर रहा है और गति से बलपूर्वक दोषों को बाहर भी निकाल रहा है। तो वो साथ साथ में गति की भी चिकित्सा है और साथ साथ में रक्षण भी कर रहा है शरीर का। अभी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बेस तैयार करके दिया है मेरे हिसाब से। अभी अगर आप पंचकोश पढ़ोगे और उसके बाद में हम प्रमा मैम का एक बार लेक्चर रखेंगे। नाउ दैट वो भी खुद कोविड से जूझ रही थी, उनकी मॉम की भी बीच में डेथ हो गई, इसलिए आई एम नॉट डिस्टर्बिंग हर राइट नाउ। नहीं तो ये अध्याय फिर से उनसे ही लेने की इच्छा थी। एनीवेज, लेकिन उन्होंने जो मुझे सिखाया है, मैंने जितना समझा है वो मैंने आपको डिलीवर करने की कोशिश की है। और आप अगर पढ़ोगे इसको और उसके बाद में प्रमा मैम को सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि उनको समझना कोई एक लेक्चर की बात नहीं है। बहुत आपका बेस पक्का होगा तो उनका एक लेक्चर समझ में आएगा, नहीं तो उस लेक्चर को 10-15 बार सुनकर फिर से पढ़कर आपको समझना पड़ता है। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग। लेकिन वो समझने के बाद जो खुशी होती है ना, और जो निरंतरता होती है प्रैक्टिस में, जो फर्क गिरता है, दैट इज जस्ट अमेजिंग। सर एक बार प्लीज बस्ती चिकित्सा बताइए ना। स्थूल वायु और सूक्ष्म वायु के लिए अनुवासन किसके लिए और आस्थापन किसके लिए? बीच में आवाज ब्रेक हो गई थी सर। ओके, तो अनुवासन ये स्थूल वायु की चिकित्सा है। आप मात्रा बस्ते आदि देते हैं तो वो अनुवासन से क्या होता है, शोधन होता है। किसका शोधन होता है? तो स्थूल वायु का शोधन होता है। जो वातज कंडीशंस होती है उसमें वायु वृद्ध हो जाता है। कौन सा? स्थूल वायु वृद्ध हो जाता है, उसमें वो स्थूल वायु अनुवासन से वो शोधन होता है। अनुवासन से भी शोधन होता है, ये बात ध्यान में रखनी है। अनुवासन से शोधन होता है मतलब क्या? स्थूल मल शाखा से कोष्ठ में आने लग जाते हैं और वायु वहां पर आने लग जाता है और वो शरीर से बाहर निकलता है। और जो भी आस्थापन बस्ती, आप आस्थापन बस्ती पढ़ो ठीक से, उसके कंटेंट्स पढ़ो, कैसे देना है, कितने 4-4 वैद्यों ने मिलकर आस्थापन बस्ती देने को कहा है। मतलब उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस कब आएंगे? जब आप गति पर काम करते हो। इसलिए किसी को भी हम निरूह नहीं दे सकते, बहुत ध्यानपूर्वक निरूह देना होता है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप, वेरी नाइस। कुछ क्वेश्चंस नोट करके लिखिए, लिख करके रखिए जो पूरे क्लियर नहीं हो रहे। तो बाद में जब हम प्रमा मैम का लेक्चर रखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यस, शरीर मतलब जो भी स्रोतस को स्नेहादि गुणों से युक्त बनाना है। क्योंकि देहे स्रोताउन से रिक्ताणी, ये वात व्याधि की संप्राप्ति है। देहे स्रोताउन से रिक्ताणी पूरयित्वा अनिलोबली। और यहाँ पे रिक्ताणी की टीका है रुक्षादि गुण शून्याणि, स्नेहादि गुण शून्याणि। तो जब शरीर के स्रोत स्नेहादि गुण शून्य हो जाते हैं तो वहां पर वात का प्रकोप होता है। और वहां पर उसकी चिकित्सा क्या है? स्नेह। तो सूक्ष्मतर स्नेह यदि उस स्रोतस में जाएगा तो ही वहां की अव्याहत वायु की गति नॉर्मल हो सकती है। ये कंसेप्ट इतनी जबरदस्त है कि आप एंजाइना पेक्टोरिस से लेकर पैरालिसिस से लेकर अनेक संप्राप्ति आप इसमें बिठा सकते हो, और सूक्ष्म से सूक्ष्म आप औषधि कल्पना इसमें डिजाइन कर सकते हो। 5 वायु के जो कर्म बताए हैं उदान आदि के, वो सूक्ष्म वायु के ही कर्म है। इंटरेस्टिंग कुछ समझ में आ रहा है? कुछ कंसेप्ट हिल रही है शरीर की हमारी, जो इतने सालों की पड़ी हुई है। कुछ बहुत नॉवेल सीखने को मिल रहा है। बहुत सारे डाउट्स आने चाहिए। विदाउट डाउट यू कैन नॉट मूव। और ये समझना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग बिना इसे समझे ही चिकित्सा करते हैं, लेकिन फिर उस चिकित्सा का पूरा इफेक्ट भी नहीं मिलता है और पूरा मजा भी नहीं आता है। इसलिए इसको मूल तक हमें समझना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस अध्याय को एक बार फिर से देखिए। ये बाह्य शरीर में, शरीर के बाहर ये क्या क्या कर्म करता है, ये वायु, प्राण वायु, तो उससे हमें शरीर के अंदर की भी कंडीशन समझ में आती है। जैसे नदियों को उल्टा बहाना, ये लोकगत वायु का कर्म है। वैसे शरीर में उदावर्त जैसी कंडीशन होना, ये सूक्ष्म प्राण वायु की विकृति का कर्म है। ऐसे हम बहुत कुछ लगा सकते हैं। षड ऋतुओं का व्यापादन करना, षड ऋतुओं को व्यापादित करता है यानी कि विकृत करता है
बाहर का जो वायु है, वैसा ही यदि शरीर के अंदर षड ऋतुएं विकृत हो जाए, जैसे मैंने बोला था कि हर डिजीज में आपको हर ऋतु देखना है, अगर शरीर में 6 की 6 ऋतुएं शुरू हो जाए, शरीर में ग्रीष्म भी है वर्षा भी है, ऐसा 6 हो जाए, तो क्या कंडीशन होगी? कैंसर जैसी कंडीशन तैयार होगी। एक तरीके से शरीर का ह्रास भी हो रहा है, एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स भी हो रहा है, एक तरीके से ग्रीष्म ऋतु भी है शरीर के अंदर, रेडिएशन आदि की चिकित्सा की वजह से, एक तरीके से तीव्र अग्निमांद्य भी आ गया है, एक तरीके से मुखपाक भी है, 6 की 6 ऋतुएं शुरू हुई। ये सब सूक्ष्म वायु की विकृति है। Yes, if I am able to create excitement, confusion, question, understanding everything together, then I feel that I am teaching you in a right way. Okay, that should always happen. Excuse me, sir. Yes, So ma'am. then when we are speaking about Utsahochvasa Cheshta Vega Pravartane Samyagatva Dhatunam Akshanam Right. Patavena etc. This is the functions of Vayu. Hmm. That is of Sukshma Vayu or Sthula Vayu Yes, it according should be of सूक्ष्म वायु। हर्ष उत्साह योर योनि, ये जो इस अध्याय में आया है, ये सब सूक्ष्म वायु से, ये जो वायु तंत्र यंत्र धरा में जो जो आया है ना, वो सब सूक्ष्म वायु का आया है। कुछ चीजें स्थूल वायु से रिलेटेड है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें ये सूक्ष्म वायु की है। So the Vayu that is, we have Dhatu Malas now, sir. Vadam, Kafam, Pittam, Mala, Ketu. So this Sthula Vayu that you are speaking is of the Vayu in the form of Mala, and all that aspect that does different functions is Sukshma Vayu. Is that the understanding? Yes, the स्थूल वायु मीन्स जो कटु अवस्था पाक में निर्माण होता है या धातु पाक की वजह से जो निर्माण होता है, जो दिख सकता है या फील हो सकता है, दैट एवरीथिंग इज स्थूल वायु। और जो गति प्रधान है, जो गति के वजह से जो आयु बल वर्ण इसका जो कारण है, दैट इज सूक्ष्म वायु। आई एम स्टिल नॉट satisfied with my own explanation. Maybe I'll need to refine in a more better way. Still थोड़ा सा समझा मैडम? आवरण जो है ना, ये सब प्रक्रिया जो है, ये अन्योन्य जो आवरण है वो सब सूक्ष्म वायु है, इसलिए उसको सूक्ष्म वायु को समझना है तो एक अन्योन्य आवरण को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मत पढ़िए, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रकरण, उससे और ये हो जाएगा, बुद्धि भेद हो जाएगा। Sir, what made you to think in terms of Sthula Vayu and Sukshma Vayu? Because nowhere in the Ayurvedic text it has mentioned like that, no? And we can even जब हम Vayu as a concept ही समझ लेंगे, so naturally उसके different aspects में all these functions will be coming, no? So what is that? They will be coming. Still there is difference, no? Like types of basti totally different. अगर आपका अंडरस्टैंडिंग स्थूल वायु का होगा तो आप अनुवासन दोगे, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग इसका होगा, अगेन so major difference was पंचकोश। when I read पंचकोश वेदांत, then कैसे निर्माण हुई है, सृष्टि प्रक्रिया कैसे हुई है, उससे क्लियर कट समझ में आया कि प्राणमय कोश जो सटल एनर्जी है, दैट इज मेड अप ऑफ प्राण, पंच प्राण, और उसके बाहर का जो कोश है अन्नमय कोश, वो पंचीकृत वायु से बना है। एंड देन व्हेन आई रेड अबाउट प्रकृति, की प्रकृति में अल्प बल बताया बात को, और एक तरफ आप उसको भगवान का दर्जा दे रहे हो, मीन्स देयर हैज टू बी सम डिफरेंस इन द काइंड ऑफ वायुस। दैट वाज द बेसिक थिंग। एंड व्हेन वी स्टार्टेड रीडिंग इन दैट वे, क्लियर कट डिफरेंशिएट होते जा रहा था कि ये स्थूल है, ये सूक्ष्म है, ये स्थूल है, ये सूक्ष्म की वजह से। और बहुत सारे चिकित्सा सिद्धांत जो हमें समझ में नहीं आते, वो ये समझने से क्लियर हो जाते हैं। जैसे पक्षवत की ट्रीटमेंट, ये सब सूक्ष्म वायु की है, इसलिए वहां पर मृदु संशोधन चिकित्सा है। मृदु संशोधन अगेन इज रिलेटेड टू रक्त एंड स्नायु, और मृदु संशोधन और उसके बाद में निरूही उपाचार है। अगर मृदु संशोधन से ठीक नहीं होता है तो फिर बाद में वो निरूह बस्ती यानी कि गति की चिकित्सा करनी है, ये बताया। प्राण में प्राणमय कोश जो है वो प्राण वायु, सूक्ष्म प्राण यानी कि पंच प्राण प्लस कर्मेंद्रिय, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। तो जहां जहां पर कर्मेंद्रियों की विकृति आएगी वहां वहां पर प्राण अफेक्टेड होगा, और पक्षवद में प्राण यही अफेक्टेड होते हैं, कर्मेंद्रिय। Okay, sir. Thank you. Thank you. स्थूल वायु का कर्म क्या होगा? पोषण करना। यस, जो जो बात से रिलेटेड बाकी के एंटिटीज है, जहां जहां पर वायु और आकाश गुण की आवश्यकता है शरीर में, वहां वहां पर वो पहुंचाना, क्लेद को आचूषण करना, वो सब उसका काम रहेगा। सूक्ष्म वायु जब भी आएगा वहां पर गति आना चाहिए, जहां पर गति है वहां पर सूक्ष्म वायु है, जहां पर रक्त है वहां पर ये, जहां पर प्राण संकट है वहां पर सूक्ष्म वायु है, उसका विचार करना है।
जो चीज थोड़े से हमें समझ में नहीं आ रही है, कॉम्प्लिकेटेड है, इंद्रियातीत है, वो सब सूक्ष्म वायु से रिलेटेड। जो चीज इजीली है, दिख रही है, समझ में आ रही है, ऑल इज रिलेटेड टू स्थूल वायु। क्लियर हो गया? अभी एक वायु विवेक करके प्रमा मैम का लेक्चर है, जो मैं आपको लिंक भेजूंगा हिंदी में, वो अभी पढ़िएगा, फिर आपको समझ में आएगा थोड़ा सा और एक बार पंचकोश देख लीजिएगा, फिर और समझ में आएगा। और फिर जब हम मैम का लेक्चर लेंगे, देन इट विल बी एब्सोल्युटली बल्क मोमेंट्स फॉर यू। अमेजिंग डिस्कवरी होगी, अरे ये तो मैंने समझा ही नहीं था ऐसे, अरे ऐसा होता है। ज्ञान ग्रहण भी सूक्ष्म वायु से होता है, बिल्कुल। जहां पर जो जो संवेदनाएं हैं, वो सब सूक्ष्म वायु के कारण है। So this Panchakosha aspect has never been touched in Ayurvedic Samhitas, no. Only this yoga, Yoga Darshana speaks about Panchakoshas, Right. but even Charaka or Susruta Nova, they speaks about Panchakosha Right. directly with our this thing. Basically, So, it was expected that कि हम ये पहले सब सीख के आए हैं। It's because ये वेद का ही अंश है ना, वेदांत, तो उसमें से सीख के आए हैं। एंड आयुर्वेद इटसेल्फ इज सर्ववेद उपनिषद, उसे सर्ववेद उपनिषद कहा है। सो ऑल वेद उपनिषद, उसका जो पूरा फिलोसफी है, दैट इज इनकलकेटेड, दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इन आयुर्वेद ऑलरेडी। एंड तीक्ष्ण बुद्धि के जो लोग हैं वो उसको समझ पाएंगे। हम लोगों की बुद्धि वैसे नहीं, इसलिए हम समझ नहीं पाए। Like my guru could see this particular thing, she could differentiate this particular thing because she has learned the entire Vedic literature, and वो दशपाठी ब्राह्मण है।